अगर आप SC/ST के मुकदमे को थाने पर ही ख़त्म करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है। आप पूरा वीडियो इसे देखिएगा और निश्चित है डेफिनेटली आप बाद में कहेंगे कि हाँ ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत भाइयों का हमारा क्वेश्चन रहता है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप अपना नंबर दीजिए। तो भैया स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है 8726323356, आप इस पर जो है व्हाट्सअप करिए। यहाँ से एक QR कोड भेजा जाएगा जिसमें आपको एक नॉर्मली फीस रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि न्याय सभी को मिल सके और सही जानकारी सभी को मिल सके। तो मैंने सिर्फ 151 यानी 151 रुपये अपनी जो है फीस रखी है। आप उसे पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दिए। उसके बाद आपसे संपर्क किया जाएगा। आप अपना जो भी सवाल है, जो भी सुझाव जानना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली दूंगा। तो जैसा आपको इस टॉपिक में मैंने बताया कि अगर आप SC/ST के मुकदमे को थाने से ही ख़त्म करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से ख़त्म करवाएंगे। सबसे पहले जो फर्जी मुकदमे होते हैं, क्योंकि 95% तो फर्जी मुकदमे ही होते हैं। अब फर्जी मुकदमे अगर होंगे तो आपको उनको साक्ष्य देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो फर्जी है। होता क्या है, जब कोई भी मुकदमा SC/ST का लिखा जाता है तो वो जो है मुकदमा IO उसमें CO साहब होते हैं, जो आपके सर्किल ऑफिसर होंगे, जो CO रैंक के, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। वही इस केस का इन्वेस्टिगेट करते हैं इस केस को। तो सबसे पहले 4 तरीके मैं बताऊंगा, इससे आप अपनी बेगुनाही थाने पर ही सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले CCTV फुटेज, यानी अगर आप जिस जहाँ पे वो घटना हुई है वहाँ पर अगर CCTV कैमरे लगे थे तो वहाँ के आप फुटेज जो है थाने को दे सकते हैं कि महोदय इस घटना में मैं किसी प्रकार से संलिप्त तो नहीं था, यानी मैं इस घटना में किसी प्रकार से उपस्थित नहीं रहा था, इसलिए मेरे ऊपर जो ब्लेम लगे हैं, जो चार्ज लगे हैं, उनको हटाया जाए। दूसरा है कि आप अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं गूगल टाइमलाइन या गूगल मैप का यूज। आप अपनी लोकेशन को हमेशा ऑन रखिए। तो उससे होगा क्या कि आप अपनी लोकेशन को, जब आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया जाएगा, तब आप जो है अपनी लोकेशन को दे देंगे वहाँ निकाल कर। तीसरा होता है कि आई विटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। आई विटनेस का काम ये होता है कि वो घटना को जानता है, या फिर जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पे वो देख रहा था कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, या फिर आप जहाँ उपस्थित थे उस जगह का कोई चश्मदीद गवाह, यानी आई विटनेस आपके पास होना चाहिए। वो उसके बयान होंगे, उसके बयान से ही आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा थाने पर ही ख़त्म हो जाएगा, यानी उसमें क्वेश कर दिया जाएगा उस चीज़ को, उस चार्ज को। और चौथा जो है वो, अगर आपके और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर मुकदमे को पंजीकृत करवाया है उसके बीच कोई सिविल मैटर था, यानी लैंड डिस्प्यूट था, या कोई नाली खड़ंजा या कोई अन्य विवाद था और पहले से मुकदमा चल रहा था, तो आप उस मुकदमे की दावे की कॉपी या कोई अगर ऑर्डर हुआ तो उस कॉपी को लगाकर आपने ओपन इन्वेस्टिगेशन को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली CO साहब जो होंगे वो आप के ऊपर चार्ज हटा देंगे और फाइनल रिपोर्ट सेक्शन न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे कि ये व्यक्ति बेगुनाह है, इसका नाम फर्जी तरीके से आया था। ठीक है। अगर इसके बाद भी, लेकिन इतने आपके देने के बाद जो है, इतने फुटेज मतलब जो इतने साक्ष्य में से अगर आप 1-2 साक्ष्य देंगे तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर इतने के बाद भी आपका काम नहीं होता है तो आप SSP या फिर SP साहब को इस प्रकरण को बताएं, अपना एविडेंस दें। डेफिनेटली आपका मुकदमा जो है न्यायालय से जाने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर फर्जी मुकदमा है तब, अदरवाइज आपका मुकदमा तो फिर ट्रायल में होगा। लेकिन फर्जी मुकदमा है तो आपको मैंने बता दिया कि इन 4 तरीकों से आप अपने ऊपर SC/ST के फर्जी मुकदमे को उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी कि नहीं लगी। एक नए टॉपिक में, एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।